हेलो गाइज, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न इनक्रेडिबल पे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कंप्यूटर नेटवर्क काम कैसे करता है एंड उसके वर्क फ्लो के लिए बारे में। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया कंप्यूटर नेटवर्क होता क्या है, उसी बेसिस पे हम एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं एंड समझेंगे कंप्यूटर नेटवर्क काम कैसे करता है एंड उसका वर्क फ्लो क्या है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। इससे पहले हम टॉपिक देख लेते हैं। आज टॉपिक क्या है हमारे पास। फर्स्ट होगा कंप्यूटर नेटवर्क का काम कैसे होता है एंड उसका वर्क फ्लो क्या है। ये दो टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट, कंप्यूटर नेटवर्क बेसिकली कंप्यूटर नेटवर्क अगर मैं बोल रहा दो से ज़्यादा कंप्यूटर से एक दूसरे से कनेक्टेड है, कुछ तो थोड़ा मीडियम, चलो एक समझ लिया एक मीडियम है उसके थ्रू कनेक्टेड। बट एक कंप्यूटर को कैसे पता चलता है कि जो भी इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करना है या डेटा ट्रांसफ़र करना है या रिसीव करना है मुझे उस पर्टिकुलर कंप्यूटर से ही करना है। सपोज़ एक उदाहरण के तौर पे अगर मेरा कंप्यूटर ए है, बी एंड सी है, लेकिन कंप्यूटर ए को डेटा ट्रांसफ़र करना है कंप्यूटर सी के साथ, तो कुछ एड्रेस चाहिए, कुछ तो चाहिए जिसके थ्रू कंप्यूटर ए को पता चलेगा हाँ भाई मुझे डेटा जो ट्रांसफ़र करना है वो कंप्यूटर सी को करना है, राइट। अगर मैं रियल वर्ल्ड का एग्जांपल लूँ तो हमारे पास एड्रेस होता है। मुझे अगर कहीं पहुँचना है तो उसका एक एड्रेस होगा, कहीं कुछ डिलीवर करवाना है उसका एक एड्रेस होता है, जिसके थ्रू हमें पता चलता है कि ये डेटा ये इन्फॉर्मेशन मुझे यहाँ पे डिलीवर करना है। उसी एड्रेस को हम टेक्निकल वर्ल्ड और डिजिटल वर्ल्ड में कहते हैं आईपी एड्रेस। आईपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, अब इंटरनेट प्रोटोकॉल होते हैं 32 बिट्स के एंड ईच बॉक्स 32 बिट्स आर डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। ठीक है, एक पार्ट डिवाइड होता है 8 बिट्स में, राइट। तो टोटल उसके बिट्स होते हैं 32 बिट एंड ये जो होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये एक पैकेज कंसिडर कर सकते हैं। इसमें नेटवर्क आईडी होता है एंड होस्ट आईडी होता है। हम इसके बारे में समझेंगे काम कैसे होता है, और इसमें सबनेट मास्क होता है। तो चलो इस आईपी एड्रेस को अच्छे से समझने के लिए मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। लेट्स सपोज एक आदमी है, ठीक है, उसको कुछ मैसेज डिलीवर करना है पर्सन बी को। ठीक है, ये पर्सन ए है आपके लेफ़्ट साइड में एंड पर्सन बी है राइट साइड में। ठीक है, लेट्स से लेफ़्ट साइड में जो पर्सन है उसका नाम राम है एंड राइट साइड में जो पर्सन उसका नाम श्याम है। अब श्याम चाहता है कि राम को कुछ डेटा में ट्रांसफ़र करूँ। ठीक है, पर श्याम रहता है पुणे में और राम रहता है मुंबई में, जो कि डिस्टेंस है, राइट। यहाँ पे इंफॉर्मेशन रियल टाइम क्विक इंफॉर्मेशन शेयरिंग पॉसिबल नहीं हो सकती। ठीक है, फिजिकली अब देखा जाए तो पहले के टाइम पे क्या होता था, पहले के टाइम पे श्याम के पास एक खुद का एड्रेस है, वो पुणे में रहता है। ठीक है, रूम नंबर उसका 402 है, 4th फ्लोर है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सिमिलरली राम रहता है मुंबई में, उसका रूम नंबर 201 है, 2nd फ्लोर में रहता है, एक्सेट्रा। तो हम जो रिकग्नाइज करते थे पहले एड्रेस, उसमें क्या होता था अगर नोटिस करोगे तो सिटी का नाम होता था, कंट्री नेम होता था, एरिया का नाम होता था, फ्लैट का नाम होता था, नंबर होते थे, रूम नंबर एंड बिल्डिंग के नाम होते, राइट। अब क्या करते थे, पोस्टमैन होता था, पोस्टमैन आता था, एनवेलप कलेक्ट करता था हमसे लेटर और वो डिलीवर कर देता था राम को, राइट। अब एनवेलप में हम क्या लिखते थे, अगर याद होगा तो एनवेलप में हम लोग क्या लिखते थे, अपना खुद का एड्रेस रहता था। ठीक है, एंड एड्रेस उनका रहता है जिसको मैं डिलीवर करना चाहता हूँ। तो पोस्टमैन क्या करता था, एड्रेस के अकॉर्डिंग वो डिलीवर कर देता था। ठीक है, सिमिलरली इन डिजिटल वर्ल्ड वी यूज़ आईपी एड्रेसेस इंस्टेड ऑफ फिजिकल एड्रेस। ठीक है, जैसे मैंने कहा आईपी एड्रेस कंसिस्ट ऑफ 32 बिट। ठीक है, नेटवर्क आईडी होता है फर्स्ट टू एंड
होस्ट आईडी होता है। होस्ट आईडी आप कंसिडर कर समझ सकते हो उसको एज अ रोम नंबर समझ सकते हो होस्ट आईडी को। नेटवर्क आईडी कैन बी कंसिडर एज आपके एरिया लोकेलिटी का नाम, ठीक है। अब देखते हैं आईपी एड्रेस भी होते हैं 5 टाइप के हमारे पास, जो कि 5 क्लासेस में डिवाइडेड है। क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास सी। मैं समझ रहा हूँ ये थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा, इसके बारे में हम आगे और भी अच्छे तरीके से समझेंगे डिटेल में आईपी एड्रेस काम कैसे करता है। पर फॉर नाउ अभी के लिए हम इतना समझते हैं, जो क्लास ए एंड क्लास ए के जो आईपी रेंज होते हैं जो हम रियल वर्ल्ड में यूज़ करते हैं, वो क्लास ए, क्लास बी एंड क्लास सी के आईपी यूज़ करते हैं, ठीक है। क्लास डी यूज़ होता है मल्टीकास्ट ग्रुप के लिए। फॉर एग्जांपल इमरजेंसी सिचुएशन में रिजर्व होते हैं गवर्नमेंट्स के पास। सपोज अर्थक्वेक आया या नेचुरल कुछ डिजास्टर होते हैं, तो उस टाइम पे एक जिस टाइम पे हमारे पास इंटरनेट की सुविधा नहीं होती, नेटवर्क की सुविधा नहीं होती, उस टाइम पे डायरेक्ट डिवाइस पे ब्रॉडकास्ट करने के लिए यूज़ होता है क्लास डी का आईपी एड्रेस, ठीक है। एंड क्लास ई रिजर्व होता है फॉर द रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर्पसेस हर एक कंट्रीज़ में। आई होप आपने समझ गए रहेंगे। अब देखते हैं क्लास ए का रेंज क्या होता है। क्लास ए के आईपी का रेंज होता है 0 से लेकर 126 तक। क्लास जिसमें सपोर्ट होता है 16 मिलियन होस्ट आईडी, ठीक है, ईच ऑफ 127 नेटवर्क्स। क्लास बी के रेंज होते हैं 128 से 129। अगर देखोगे 127 तक क्लास ए एंड हो रहा है, 128 से क्लास बी स्टार्ट हो रहा है, एंड हो रहा है 129 आईपी तक। क्लास सी का आईपी रेंज होता है 192 से 223 तक, ठीक है। सो क्लास बी सपोर्ट करता है 65,000 होस्ट, क्लास सी सपोर्ट करता है 254 होस्ट ऑन ईच ऑफ 2 मिलियन नेटवर्क्स, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला, इसके बारे में हम आगे अच्छे से समझेंगे। सिर्फ अभी के लिए आपको इतना ध्यान रखना है कि हमारे पास जो क्लासेस होते हैं 5 क्लास के आईपी एड्रेस होते हैं, ठीक है, जिसमें से हम क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी यूज़ करते हैं वो पब्लिक यूजेस के लिए होता है। क्लास डी मल्टीकास्ट के लिए यूज़ होता है, जो कि रिजर्व रहता है, पब्लिकली अवेलेबल नहीं होता। क्लास ए भी रिजर्व होता है फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर्पसेस, ठीक है। नाउ ये एक इलस्ट्रेशन है, आप समझ सकते हो। यहाँ पे 4 कंप्यूटर है जो कनेक्टेड है इंटरनेट के थ्रू, ठीक है, और या किसी और मीडियम के थ्रू। जैसे मैंने बोला फिजिकल वर्ल्ड में हमारे पास एड्रेस होता है, फिजिकल एड्रेस, बट इन नेटवर्क डिजिटल वर्ल्ड वी हैव हमारे पास इंटरनेट का आईपी एड्रेस होता है, जैसे कि 192.168.13, 4, 5, 2 और 3। ये जो नंबर चेंज हो रहा है 3, 4, 1.5, 1.2, ये हमारा होस्ट आईडी होता है। तो जितने नंबर्स ऑफ कंप्यूटर कनेक्टेड होंगे उतने नंबर्स ये इंक्रीज होते जाएंगे, ठीक है। एंड जो भी मैसेज हम ट्रांसफ़र करते हैं या डेटा ट्रांसफ़र करते हैं इंटरनेट पे एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर, उसको हम पैकेज बोलते हैं, ठीक है। पैकेज जैसे फिज़िकल वर्ल्ड में हम कुछ लेटर पास करते हैं तो उसे हम अच्छे से एनवेलप में रख कर पोस्टमैन को या पोस्ट ऑफिस में डिलीवर करते हैं, वो जाके डेटा डालता है। तो जो एनवेलप होता है उसमें क्या होता है, सेंडर का एड्रेस होता है, रिसीवर का एड्रेस होता है। वैसे ही इंटरनेट में जो डेटा हम ट्रांसफ़र करते हैं वो एक पैकेज में कन्वर्ट होता है। पैकेज में भी हमारा सेंडर एड्रेस होता है, जो कि अगर मैं कुछ डेटा सेंड करना चाह रहा हूँ तो मेरा एड्रेस होगा, रिसीवर का एड्रेस होगा जो कि जिस यूज़र को सेंड करना है। फॉर एग्जांपल ये जो आईपी एड्रेस है 192.168.1.2, ये डेटा सेंड करना चाहता है 192.168.1.3, तो ये खुद का भी आईपी एड्रेस रखेगा, सामने वाले का भी आईपी एड्रेस रखेगा, और उसमें जो मैसेज होगा वो मैसेज रखेगा। उसका एक पैकेज बनता है और वो इंटरनेट के थ्रू डिलीवर किया जाता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही समझेंगे, आगे हम समझेंगे आईपी एड्रेस एंड पैकेजेस में और भी क्या क्या चीज़ें होती है जिसके थ्रू इंटरनेट में पता चलता है कंप्यूटर को कि कहाँ से डेटा आ रहा है, कहाँ पे सेंड करना है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब विथ योर फ्रेंड्स एंड कलीग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।